आज हम बात करेंगे सोमनाथ की उस अमर कहानी की, जो सिर्फ पत्थर या सोने चांदी की नहीं, बल्कि एक ऐसी जिद की कहानी है जो हर चोट के बाद और भी ज्यादा मजबूती से खड़ी हुई। सोचिए एक ऐसा मंदिर जिसे बार बार तोड़ा गया, बार बार जमींदोज किया गया, लेकिन उसकी आत्मा को, उसकी पहचान को कभी कोई हरा नहीं सका। तो इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे एक मंदिर बार बार गिरने के बावजूद कभी झुका नहीं। हम उसकी पवित्र शुरुआत से लेकर उस पर हुए पहले क्रूर प्रहार तक जाएंगे। फिर सदियों के लंबे संघर्ष को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे आजादी के बाद पूरे देश ने मिलकर इसे फिर से खड़ा करने का प्रण लिया। और हां, आखिर में हम सोमनाथ के उस अमर संदेश को जानेंगे जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं। एक मंदिर जो कभी नहीं झुका। और ये सिर्फ एक इमारत की नहीं, बल्कि उस अटूट भावना की कहानी है जो इसके पत्थरों में आज भी जिंदा है। तो ये सोमनाथ मंदिर है कहाँ? ये गुजरात के प्रभास पाटन में समुद्र के ठीक किनारे पर बना है। और इसका महत्व इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला गिना जाता है। यानी ये करोड़ों लोगों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इसकी कहानी इतनी पुरानी है कि पुराणों के मुताबिक खुद चंद्रदेव ने एक श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहीं पर भगवान शिव की पूजा की थी। मतलब इसकी नींव किसी इंसान ने नहीं, बल्कि दिव्यता और आस्था ने ही रखी थी। लेकिन जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, इस शांत और पवित्र शुरुआत पर एक बहुत ही हिंसक तूफान ने दस्तक दी। एक ऐसा तूफान जो सदियों तक थमने वाला नहीं था। देखिए, एक तरफ तो थी पौराणिक काल से चली आ रही इसकी पवित्रता, और दूसरी तरफ था साल 1025 ईस्वी, जब इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय शुरू हुआ ये कि तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनवी की नज़र इस मंदिर की जबरदस्त दौलत पर पड़ी। लेकिन उसका मकसद सिर्फ सोना चांदी लूटना नहीं था। वो असल में उस आस्था के केंद्र पर चोट करना चाहता था जो लाखों लोगों को एक दूसरे से जोड़ती थी। उस हमले का नतीजा बहुत ही भयानक था। गजनवी ने मंदिर को पूरी तरह से तोड़ने का हुक्म दिया। वहां मौजूद हजारों श्रद्धालुओं का कत्लेआम किया गया और सबसे पवित्र माने जाने वाले शिवलिंग को भी तोड़ दिया गया। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से विनाश और फिर से खड़े होने का एक ऐसा अद्भुत सिलसिला शुरू हुआ जो सदियों तक चलता रहा। ये कोई एक बार का हमला नहीं था। इतिहास गवाह है कि दिल्ली सल्तनत के दौर से लेकर मुगलों के दौर तक बार बार सोमनाथ को तोड़ा गया, लूटा गया। पर जो बात इस कहानी को सच में असाधारण बनाती है, वो ये है कि हर विनाश के बाद इसे फिर से बनाने का संकल्प और भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आया। ये टूटने और फिर से जुड़ने की एक कमाल की गाथा है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां यह संघर्ष किसी एक समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का संकल्प बन गया। और ये मोड़ आया भारत की आजादी के साथ। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस भावना को कुछ यूं बयां किया: सोमनाथ केवल मंदिर नहीं, ये भारत के आत्मसम्मान का प्रतीक है। उनके लिए ये सिर्फ एक इमारत को दोबारा खड़ा करना नहीं था, ये तो भारत के टूटे हुए आत्मसम्मान को फिर से जोड़ने जैसा था। और बस इसी एक संकल्प के साथ 1947 के बाद सरकार और आम जनता के सहयोग से सोमनाथ मंदिर का वो भव्य पुनर्निर्माण हुआ जिसे हम आज देखते हैं। ये एक पूरे राष्ट्र की सामूहिक इच्छा शक्ति का नतीजा था। 1951 में जब मंदिर का उद्घाटन हुआ तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, जो राष्ट्र अपने अतीत को भूल जाता है वो अपना भविष्य भी खो देता है। यानी सोमनाथ को इतिहास की यादों को सहेजने का एक प्रतीक बनाया गया। तो इस पूरी यात्रा से हम सीखते क्या हैं? सोमनाथ का असली और अमर संदेश आखिर है क्या? देखिए, ये बात तो पक्की है कि ये सिर्फ पत्थर और गारे की कहानी से कहीं ज्यादा है। अगर हम पूछें कि सोमनाथ क्या है तो जवाब क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक जगह है या एक ऐतिहासिक इमारत? नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक राष्ट्र की आत्मा और कभी ना हार मानने वाली उसकी जिद का प्रतीक है। और शायद यही सोमनाथ का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी संदेश है कि चोट पहुंचाई जा सकती है, तोड़ा जा सकता है, लेकिन भारत की आत्मा को झुकाया नहीं जा सकता। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सोमनाथ की ये गाथा सिर्फ पत्थर और इतिहास के पन्नों में कैद है,
या फिर ये आज भी एक राष्ट्र की धड़कती हुई आत्मा की कहानी है।